सुप्रभात, सुप्रभात दोस्तों, क्षमा करें, मैंने मार्टी को कुछ अतिरिक्त काम दिया। वह 1 मिनट में आएगा, एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा है। तो मैं आज शुरू करता हूं। नंबर 1, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे लिए खास हैं। आप सभी। ऐश इन दिनों बहुत कुछ झेल रहा है। वह खुश है, वह सब कुछ से संतुष्ट है जैसा चल रहा है। फिर कहूंगा, धैर्य रखें, उसके आने का इंतजार करें, ओईएस में कुछ डालने का। आपको हम पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। वह कहां है, वह कहां है? जब वह तैयार होगा तब शेयर करेगा। पर वह उत्साहित है, मैं याद दिलाना चाहता हूं। रेड भी याद दिलाएगा कुछ बातें जो हमने की थी पहले। शुरुआत में कभी कभी बात की, पर सब लागू है या नहीं पता नहीं। मैं लगता है कुछ हफ्ते पहले वेबिनार में कहा था, शुरू में जो सोचा था वो अच्छा था और कुछ भी। वह राख में सुधार हम सभी के लिए फायदेमंद है। हम कभी कभी पुरानी बातों पर चर्चा करते हैं, पर अब उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐश, मेरी जानकारी के अनुसार ऐश ने सब कुछ बेहतर किया है। उनकी शानदार टीम है। आप उनके लिए प्रार्थना करें। ऐश और उनके परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। वे बहुत कम सोते हैं। उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। वह हम सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और पर वह उत्साहित और खुश हैं क्योंकि जानते हैं कि क्या आने वाला है। मार्टी जो कर रहा है वह मेरे कल के फेसबुक वीडियो की वजह से है। मुझे लगा कि यह बहुत प्रभावशाली था, इसलिए मैंने मार्टी से कहा कि क्या वह इसे शेयर कर सकता है ताकि हम चर्चा कर सकें। मुझे पता था वह इस पर बात कर सकता है, इसलिए वह यही कर रहा है। वह आज यूके वीडियो दिखाने वाला था। मुझे लगता है वह उसे समझने की कोशिश कर रहा है। उसके पास बहुत काम है। तो ये मेरी गलती है। अगर आप मुझे दोष देना चाहते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कभी कभी मैं उस पर काम डाल देता हूँ। और मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, ऐश मिफारा मेरे भाई, हमारे सीईओ की कहानी हम सबको हैरान कर देगी। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पिछले 7-8 महीनों में उन्होंने जो कठिनाइयां झेली वो साझा की जाएंगी। कब पता नहीं, पर मैं वादा करता हूं ये ऐश को सबसे ऊपर रखेगा, उन 3 लोगों की लिस्ट में शामिल करेगा। क्योंकि दुनिया जान जाएगी कि ये शख्स कौन है। दुनिया जान जाएगी कि उनका दिल कितना बड़ा है। ऐश मिफारा की बातों से इंटरनेट पर टहलका मच जाएगा। और क्या पता आप सब इसका हिस्सा हैं। लोग कहेंगे, मैं इस कंपनी के बारे में और जानना चाहता हूं। ये एक अद्भुत कहानी है। मैं इस कहानी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है आप भी नहीं कर सकते। बहुत लोग पूछते हैं, क्रिस वो कब करेंगे? मैं कहता हूं जब सब तैयार हो, कानूनी मंजूरी मिले, सब कुछ ठीक हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये इतिहास रचने वाली कहानी होगी। मुझे यकीन है ये हर जगह छा जाएगी। लोग हमारे सीईओ के बारे में जो बुरा कहते हैं वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, पर जब वो इसे सामने लाएंगे दुनिया उन्हें नई नजर से देखेगी। आप इसका हिस्सा हैं, हम सब हैं। हम जिंदगियां और दुनिया बदलेंगे। हाँ, उन्हें कुछ असफलताएं मिली, कई आविष्कारकों, कलाकारों, गायकों को भी मिली। डेंजल वॉशिंगटन अपनी असफलताओं और सफलता की कहानी बताते हैं। हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की, और आप महत्वपूर्ण हैं, एक कहानी होती है। हम सबको असफलताएं मिली हैं। मैं अपनी बताना भी नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारी हैं, पर मुझे पता है ये कंपनी मुझे शीर्ष पर लाएगी मेरी असफलताओं के बावजूद। मैं सोचता हूं 2% काम कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा देना चाहता हूं। पर दोस्तों, ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। ऐश बफर आपको निराश नहीं करेंगे और यह बेहद शानदार होगा। उनका प्रतिशत उन 3 लोगों से कहीं ज्यादा होगा जो मैंने दिखाए। याद रखें, उनकी कहानी ऑनलाइन उद्योग और आने वाली हर चीज को बदल देगी। मार्टी डेगार्मो, अब आपकी बारी। हाँ, कई कहानियां हैं। चलो इसे इस तरह से कहें, अगर हम औसत लोगों की मदद के लिए औसत परिणाम वाला औसत व्यवसाय चाहते हैं तो ऐसे कई हैं जिनसे आप अभी जुड़ सकते हैं और कुछ इससे भी कम हो सकते हैं। आप इसी पल उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसी कंपनियों की सूची दे सकता हूं। मैं नहीं चाहता, मैंने वो कर लिया। मैंने वो राग अलाप लिया। वो गाना मेरे लिए 20 साल से बज रहा है। पर अगर आप भविष्य के लिए एक बेहतर व्यवसाय चाहते हैं
जो हमारे पूरे परिवार को लंबे समय तक मदद करे, तो हम सही जगह पर हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा वीडियो देखें तो आज टिप्पणी करने का अनुरोध किया जा रहा है। मुझे पक्का नहीं, पर मैं लगभग 99.91% यकीन से कह सकता हूं। अगर ऐसा हो रहा होता तो हमें पता होता। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा कुछ देखें और कोई व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहा हो तो उसे किसी को रिपोर्ट करें, और जो भी करे उसे मत देखिए, और उससे भी बुरा उसे शेयर मत कीजिए। मुझे समझ नहीं आता ये किसी की मदद कैसे कर रहा है। हम सब कहते हैं अरे वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो वहां है। क्या आप एक दूसरे की परवाह नहीं करते? और जो वीडियो डालने वाला जानता है कि ये झूठ है, वो कितना घटिया इंसान है। जो लोग ये छोटी शरारतें कर रहे हैं, याद रखें क्लारा की याददाश्त हाथी जैसी है। वो आज जवाब नहीं देता, पर उसके डेस्क पर नोट्स भरे पड़े हैं। ये आदमी शरारती लिस्ट में है। चलो इसे कुछ दिनों के लिए सांता क्लॉस कह लें। ये आदमी अच्छी लिस्ट में है, ठीक है। शरारती, अच्छे, दोबारा चेक कर रहा है। कुछ लोग बुरी लिस्ट में डाले जा रहे हैं, और आप कहते हैं अरे वो ऐसा नहीं कर रहा, वो कभी कुछ नहीं करता। सच में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। पिछले 6 सालों में कईयों ने गलत और नापाक काम किए, उनमें से सैकड़ों को हटा दिया गया है। क्या वो इसके बारे में शेख ही बघारता है? नहीं, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं है। यह उसके लिए ऐसा काम है जो वह नहीं करना चाहता। ऐसा मत दिखाओ कि यह नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा चेक लिखें जो भुना न सकें तो मुसीबत में पड़ेंगे। आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और जब नतीजे आएंगे तो आपको पसंद नहीं आएंगे, इसलिए ऐसा मत करो। अगर इंतजार नहीं कर सकते, जो मुझे समझ नहीं आता, हम सब इंतजार करते हैं। समय इंतजार कर रहा है। मैंने यहां आने का इंतजार किया और अब यह करने का इंतजार करूंगा। मैं क्रिसमस का इंतजार करूंगा। मैं आ जाऊंगा। तो क्या हुआ? नतीजे देखो। हमें क्या मिल रहा है? क्रिसमस आ रहा है, और इसकी खूबसूरती 25 के बाद है, जब यह कंपनी रोज चलती रहेगी। और एक चीज जो मिट जाएगी वो है पैसे की चिंता। और मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, ये कई चीजों की ओर ले जाता है। लोग तलाक ले लेते हैं, लोग स्वास्थ्य सेवा पर लड़ते हैं। मेरे दोस्त और परिवार दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, उनके साथ कम व्यवहार होता है। अब आप कह सकते हैं कि यह सच नहीं है, पर यह सच है। आपके पास पैसा है, आपको जल्दी देखा जाता है। दुखद है, पर यही सच्चाई है। मेरा मानना है कि दुनिया नीचे से बदलेगी, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि कुछ सबसे आध्यात्मिक ईश्वर भीरू लोगों के पास कुछ नहीं है। धन की दृष्टि से उनके पास कुछ नहीं है, पर अगर सही दिल से दें और लें तो ये समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं तैयार रहो, तो आपको सच में तैयार रहना होगा। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो अचानक धन मिलना बुरा हो सकता है। कितने लोग लॉटरी जीतते देखे हैं आपने? ओह, वे खुश होते हैं। आपने कहा वे करोड़ों जीते, पर उसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। 3, 4 या 5 साल बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। लोगों ने उनका फायदा उठाया, उन्होंने पैसे बेवकूफी से लगाए। आपको चालाक, स्मार्ट और बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान बनो, जानो क्या कर रहे हो, शांत रहो, सब शांति से करो। ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे जिनसे कभी नहीं मिले, पर देखो हमें सही होना है, हम सही काम करेंगे। सच्चे दोस्त वो हैं जो अच्छे बुरे वक्त में साथ रहते हैं, और यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है जल्द ही हम सब आर्थिक रूप से खुश होंगे। मैं नहीं चाहता लोग सोचें कि यह जल्दी अमीर होना है। पिछले 6-7 हफ्तों से कह रहा हूं, पैसा कमाने के लिए बेचना होगा। कुछ लोग हैं, कैसे पता? जो वे मुझे लिखते हैं उससे। देखो, मैं यहाँ 5 साल से हूं, मुझे मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं 5 साल से हूं, मुझे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मुझे इतनी राशि मिलनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि मैं पार्किंग में बैठा हूं। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इंतजार से पैसे कैसे बनेंगे। इतना पैसा क्यों लगाया? तुमने से 97 लगा दिया, और जो भी सिन्नांसन डाला, मैं हम सब 10 लाख की गिनती कर रहा हूं। आपको वो वापस मिल गया या मिल सकता था? आपको वो ओ कनेक्ट में वापस मिला। अगर आपने ओ कनेक्ट नहीं इस्तेमाल किया
तो ये आप पर है। पर आपको ओकनेक्ट दिया गया था, हमारे पास ये 1 साल से ज्यादा था। मैंने इसे तब तक इस्तेमाल किया जब तक ये धुआं नहीं छोड़ने लगा। हजारों लोग इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? महीने के कुछ पैसों के लिए। वो छोटा सा 77 हम सबने दिया और वो 5 साल तक किसी को भी वापस दे रहा था जो चाहता था। तो वो हमें क्या देना है? वो मुझे मेरा समय देना है। सच में मुझे ये समझ नहीं आता, तो इसे जाने दो। सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब हम आगे बढ़े और कहानियां बनाकर कुछ मदद नहीं हो रही, क्योंकि अब दूसरे लोग आपको देख रहे हैं। सच्चे रहो, आज जियो। जो हो सकता है या हुआ उसकी चिंता मत करो, पीछे देखना बंद करो। ऐश जब कर सकेगा तब बाहर आएगा। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, कोई भी इस चीज को श्री मुफारा से ज्यादा शुरू करना नहीं चाहता। मुफारा, जितनी जल्दी यह चलता है उतनी जल्दी पैसा आता जाता रहता है। यही कंपनी की सांस है। जब कंपनी सांस लेने लगती है तब हम बढ़ते हैं, फिर हम ज्यादा सामान लेते बेचते हैं, बड़े और ताकतवर बनते हैं और दुनिया बदलते हैं। हमें कदम कदम आगे बढ़ना होगा, पर अगर औसत और अभी चाहिए तो जाकर ले लो। हजारों कंपनियां ऑनलाइन हैं, आप किसी में भी अभी शामिल हो सकते हैं। कुछ में 29.5 देकर करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा वे कहते हैं। कम से कम वे यही दावा करते हैं। या कोई ऐसी जो 2 गुना देकर 700 गुना वापस दे। या फिर आप जा सकते हैं, चलो। अगर वे काम करें तो तार वे काम नहीं करते। पर कुछ असाधारण बनाने में असाधारण समय लगता है। इसमें आप असाधारण दुख, दबाव और झटके झेलते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहें तो आप पिकासो, एडिसन, एल्विस प्रेस्ली या अशरफ फराह बन सकते हैं। ऐश जानता था कि यह कठिन होगा। वह यह जानता था। क्या उसे पता था कि यह इतना बुरा होगा? शायद नहीं। पर जब उसे गिराया गया वह उठा, और फिर यह दोबारा हुआ तब भी वह उठा। अब वह जानता है, इसलिए उसने कहा करो या मरो, और वह इसे मानता है। हमें सबूत की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही सबूत दे दिया है। तो चलो शांत रहें। हम शांत हैं, मैं शांत हूं, नोरेल शांत है, बेनोइड शांत है। तो चलो बस शांत रहकर इसका आनंद लें। और जैसा मैंने कहा, मैं अभी भी दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहा हूं। मेरे पास कुछ तय है। जैसा मैंने कहा, जेनेट मेरी मदद कर रही है। मुझे बस कुछ अल्प विराम और डॉलर चिन्ह जोड़ने हैं, ज्यादा दशमलव नहीं, ताकि सभी आसानी से समझ सकें। खैर, मैं लगभग खत्म कर चुका हूं। मुझे लगता है दुनिया अस्वीकृति और दृढ़ता पर टिकी है। इसीलिए हमारे पास ये विशाल इमारतें, पुल, कंपनियां हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा ठीक है, हमें झटका लगा, हमें फिर से प्रयास करना होगा, चलो सुधार करें, देखें हमारे पास क्या है। और यही ऐश मफारा ने किया है। वह व्यापार में किसी अन्य सीईओ से अलग नहीं, पर वह सबके लिए काम कर रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं। यही है असली फर्क। एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता की परवाह करता है और कहता है यह मेरे बारे में नहीं है, यह इन सभी व्यक्तियों के बारे में है। और अनुमान लगाओ वे व्यक्ति कौन हैं। बिलो ने अभी कहा कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी हम कुछ कहते हैं और लोग उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने नजरिए से देखते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। ओह, मुझे पता है कि कई बार वे लाल की बात को घुमा देते हैं, मेरी और मार्टी की बातों को भी घुमा देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं हम वास्तव में क्या कहते हैं तो हमारी बातें शेयर करें। हम सभी की हमारे चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करने की सराहना करते हैं। मुझे अपनी भाषा में हमारा जीवन शेयर करने वाले भारतीय यूट्यूबर्स पर गर्व है। मैं ये हर दिन कहूंगा, क्योंकि ये संदेश फैल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं बहुत नकारात्मकता है। हम धीरे धीरे नकारात्मकता को दबा रहे हैं क्योंकि अच्छाई बढ़ रही है। और अगर हम सब एक ही पृष्ठ पर रहें और एक ही संदेश रखें कि ऐशबी क्या कर रहा है, वह कितना उत्साहित है, कितना रचनात्मक है, और क्यों हमारे जैसे लोग भी हैं, और मैं और बहुत से लोग जो जा नहीं रहे, क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं और समझते हैं कि यह हम सभी के लिए क्या लाएगा। तो असफलता जीवन का हिस्सा है। हम सभी किसी न किसी चीज में असफल हुए हैं। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं। बात यह है कि हमें बस चलते रहना है और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमें नहीं लगता कि हमने किसी को निराश किया। हम बस आपको उत्साहित और जोशीला रखना चाहते हैं। मुझे कभी कभी टिप्पणियां मिलती हैं और यह ठीक है।
कभी कभी लोग मुझे नकारें, ये ठीक है, ये सिर्फ उनकी राय है और हर किसी की राय होती है ना। पर मैं नकारात्मक लोगों के प्रति भी सकारात्मक रहना पसंद करता हूं। मैं कहता हूं, दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय अपना जीवन सुधारो। वे लोग इस कंपनी और देश को बेहतर बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई ऐसे व्यक्ति को क्यों नीचा दिखाना चाहेगा जो सबकी परवाह करता है। लेकिन यह आप पर निर्भर है। हम जानते हैं कि बुरे और भ्रष्ट लोग कौन हैं। और जैसा मार्टी ने कहा, मुझे लगता है कि ऐश के पास एक शरारती सूची है। हाँ, मुझे लगता है कि उसके पास वाकई एक शरारती सूची है। और मैं मानता हूं, जब आप इन नकारात्मक यूट्यूब चैनलों पर जाकर उनका समर्थन करते हैं तो सावधान रहें। बस मेरी राय है, मैं इसे लेकर सावधान रहूंगा और सकारात्मक रहूंगा। मार्टी सही है, इसे शेयर मत करो। आप लोग मुझे बहुत कुछ भेजते हैं, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, मैं उनकी बात नहीं सुनता। यह झूठ से भरा है, यह हमारा मजाक उड़ाने से भरा है। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। हम कहते हैं, अगर आप नकारात्मक हैं तो घास काटो, बगीचे में पानी दो। वास्तव में मेरे घर आओ, हमारे यहाँ 3-4 इंच बर्फ है, आकर उसे हटाओ। अगर कुछ अच्छा करना है तो बर्फ हटाते हुए मुझ पर चिल्ला सकते हो। कैसा रहा? पर मैं आप सभी से प्यार करता हूं। हम यहां बताने आए हैं कि हम जा नहीं रहे। ऐश बाफरा भी नहीं जा रहा, उसे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि वो जो कर रहा है वो शानदार है। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, जीवन में एक ऐसी चीज है, खासकर यहां मौजूद मेरे दोस्तों और परिवार के लिए, कुछ लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको प्रकाश में रहना चाहिए। आपको चीजों के अच्छे पक्ष पर रहना चाहिए। अगर आप अंधेरे पक्ष, नकारात्मकता में जाते हैं तो यह बहुत भ्रामक है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे इस तरह से सोचें। प्रकाश एक सीधी सड़क की तरह है, दोनों तरफ खाइयां हैं। अब आप उत्सुकतावश थोड़ा खाई में जा सकते हैं देखने के लिए यहां क्या होता है। जब आप अंधेरे में जाते हैं और वहां लंबे समय तक रहते हैं, जब आप प्रकाश की ओर देखते हैं, वह सोचे से कहीं दूर होता है। वह वहां नहीं होता जहां आपने सोचा था। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा भटक चुके होते हैं। अंधेरा न सिर्फ सच नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज झूठा है। यह आपको बातें बताएगा जब आप किसी के साथ हों या नकारात्मकता सुने और गलत काम करें। आप कहेंगे, चलो ठीक है, मेरा हाथ अभी भी सड़क पर है, मैं हमेशा यहां वापस चढ़ सकता हूं। पर जब आप वापस चढ़ते हैं, आप वहां नहीं होते जहां सोचते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है जब मैं भटक गया। जब मैं छोटा था और पीना शुरू किया, धूम्रपान किया, मैंने सोचा, ठीक है, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं। मैं बस एक कदम पीछे जा सकता हूं जहां था। वह एक कदम नहीं था, वह मीलों दूर था और मुझे वापस आने के लिए मेहनत करनी पड़ी। यही धोखा है। इसलिए प्रकाश में रहो। सुनो, अंधकार कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। स्विच दबाकर अंधेरा चालू करो, आप नहीं कर सकते। अंधेरा तभी आता है जब आप रोशनी बंद करते हैं, अन्यथा इसकी कोई शक्ति नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। यह तब घुसता है जब आप इसे आने देते हैं। अंधेरे को आने देने का एकमात्र तरीका है अपनी रोशनी बंद करना। तो आपका इस पर नियंत्रण है, प्रकाश पर हमारा नियंत्रण है। आप मेरे लिए दृढ़ रहें, यह ईश्वर है। जब मैं भटकता हूं, और सुनो, हम इंसान हैं, हम भटकेंगे। हम कैसे भटकते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं। अगर आप आगे देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगर बाएं देखते हैं तो बाएं चलते हैं। जीवन में जहां भी देखेंगे आपके कदम वहीं जाएंगे और आपका शरीर उसी दिशा में जाएगा। मुझे कैसे पता? मेरे साथ हुआ है। मैं 64 साल का हूं। कई बार ऐसा हुआ जब सब अच्छा चल रहा था, जब सब परफेक्ट हो, तब कुछ मूर्खता कर बैठते हैं, तब कुछ ऐसा करते हैं, चलो इधर देखें, देखूं ये क्या है, ये क्या हो सकता है। बस अपने रास्ते पर डटे रहो, अपने मन को भटकने मत दो। अगर कोई भटक रहा हो उसे वापस लाओ। नोरेल की तरह उन्हें बम कह सकते हो। कई लोगों ने मुझे बताया, ये हुआ, वो हुआ। वे अंधेरे में डूबे हुए हैं, उसमें नहा रहे हैं, उन्हें पता नहीं, बस स्विच ऑन करना है। इस दुनिया पर एक ही शक्ति का नियंत्रण है और वो है ईश्वर। दूसरी शक्ति हम होने देते हैं क्योंकि उन्होंने कहा, अगर आप उसे ईश्वर के नाम पर जाने को कहें तो उसे जाना ही होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे जाना ही होगा। क्या यह मुश्किल है? हाँ,
ये मुश्किल है, पर जब आप इसे होने देते हैं, जैसा मैंने कहा, नकारात्मकता सिर्फ 48 घंटे रहती है। आप क्रिस से पूछ सकते हैं, उसे भी बहुत नकारात्मकता मिलती है। जब वो मुझसे इस बारे में बात करता है, मैं उसे तुरंत रोकता हूं, क्योंकि मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हूं, क्योंकि अगर मैं वहां जाता हूं तो मैं वहीं अटक जाऊंगा, और अगर मैं वहां अटका तो ये मुंह कुछ ऐसा बोल देगा जो नहीं बोलना चाहिए। और यही होता है, क्योंकि मैं चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेता हूं। जैसे अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, कोई पौवन के बारे में कुछ कहता है, अब अगर मैं सुनूं तो कहूंगा ठीक है, समझ गया। मैं इस पर ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि फिर मैं उसी में डूब जाऊंगा। अंधेरे से बात करने के लिए अंधेरे में जाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जब आप नकारात्मक लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें उनसे कुछ कहना चाहिए, नहीं, क्योंकि मुझे उनसे बात करने के लिए उनके क्षेत्र में जाना पड़ता है। मैं रोशनी में रहकर अंधेरे में किसी से बात नहीं कर सकता और उम्मीद करूं कि वे मुझ पर विश्वास करेंगे। मुझे उनके स्तर पर उतरना पड़ता है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह अच्छी जगह नहीं है। और जब आप वहां होते हैं, जो कहना है कहते हैं, पर वे सुनते ही नहीं। फिर आपको वापस रोशनी में आने के लिए नहाकर सारी गंदगी धोनी पड़ती है। मुझे लगता है कि यह समझ में आया होगा। यही मेरा जीवन का अनुभव है। मैंने यह किया है। मैं खेल सकता हूं। मैं जॉन बरेला की तरह अंधेरे का अभिनय कर सकता हूं। मैंने यह किया है। मैंने क्रिस से कहा है। हम मीडिया में रहे हैं। मैंने कहा, क्रिस, माफ करना, तुम मेरा एक नया रूप देखोगे। यह सिर्फ अभिनय है, पर अभिनय के बाद भी आपको खुद को साफ करना पड़ता है। लेकिन मैंने यह किया है। मैंने ऐसा रूस में किया, क्योंकि संयंत्र के लोग सैन्य जैसे थे। वे कठोर थे और सभी को धक्का दे रहे थे। हम 5-6 देशों से थे और वे गुंडे थे। रात को कमरे में मैंने ईश्वर से बात की। मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें समझाने के लिए जो करना हो करो। और मैंने लगभग 10 मिनट तक ऐसा किया। जाने से पहले मेरे साथ के 10 लोगों से कहा। मैंने कहा, मैं अलग तरह से पेश आऊंगा, पर यह सिर्फ दिखावा है। मैंने किया, काम कर गया। शुक्र है, वरना मुझे निकाल देते। फिर मैं चला गया, बाहर आया, पर यह अच्छा नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं बदला। मैं बस बता रहा था, हमसे पंगा मत लो। मैं उन्हें बदलना नहीं चाहता था। हजारों साल की चीजें नहीं बदल सकता, पर बताया कि तुम कौन हो। हम ऐसा नहीं करते। हम जो हैं वही हैं। अगर पसंद नहीं, मैं घर जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे विमान टिकट दो, मैं घर जाऊंगा। हम सब अभी चलते हैं। मुझे घर भेज दो। जो मुझे वहां भेजा, अगर उन्हें पता चले, मैं मुसीबत में पड़ूंगा। पर मैं कह रहा हूं, यह खतरनाक रास्ता है। लोग कहते हैं, शायद आप उन्हें मना सकें। मैं सिरहान से कॉफी शॉप में बैठकर बॉबी को न मारने को कह सकता था, पर मुझे लगता है वो फिर भी करता। जीवन चलता रहता है, आप जानते हैं। एक आदमी यीशु के साथ चला और उसे धोखा दिया। उसके साथ चला। 2000 साल बाद नहीं, वो उसके साथ था। उसके साथ चला और धोखा दिया। अंधेरे और बुराई से सावधान रहे। कुछ बुरा देखें तो प्रचार न करें। मैं इसका प्रचार नहीं करता। अगर शेयर करें तो प्रचार कर रहे हैं। अच्छा कहें तो भी बाद में बात करें। सच न जाने तो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। किसी ने अभी अभी यहां डाला, क्रिस, कुछ YouTube चैनल तुम्हारा और मार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारा मजाक उड़ाने दो। वे मुझे शराबी नशेड़ी कहते हैं, मेरी आंखों की वजह से। तुम सच्चाई जानते हो, बस इतना समझना काफी है। तुम मेरी आंखों के बारे में जानते हो। तुम जानते हो मैं शायद ही कभी पीता हूं। वे मेरे बारे में जो चाहें कह सकते हैं। मैं इसे ऐसे देखता हूं, जब वे हम सबका मजाक उड़ाते हैं, मैं इसे मुफ्त प्रचार मानता हूं, क्योंकि जब ऐश बाफर की कहानी सामने आएगी और सब बढ़िया होगा, तब कौन मूर्ख दिखेगा। तो बेशक जितना चाहो हमारा मजाक उड़ाओ, मुझे परवाह नहीं, मार्टी को भी परवाह नहीं। हम इस पर ध्यान नहीं देते, पर दूसरे लोग देंगे। ये याद रखना, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे जैसे तुम कर रहे हो। हम सकारात्मक रहते हैं और हम सबसे प्यार करते हैं। मैं अभी भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लो मार्टी, मैंने अपनी बात कह दी। मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप सबसे प्यार, शांति।